अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अच्छा यार, अभी हम लोगों ने रिसेंटली कनाडा का ट्रिप किया है और तकरीबन वहाँ पे 5 से 6 दिन स्पेंड किए। इन 5 से 6 दिनों के अंदर बहुत सारी चीज़ें नोटिस की, एक्सपीरियंस की और काफ़ी सारी ऑब्जर्वेशन हुई कनाडा के हवाले से। और यूएस को जब कनाडा के साथ कंपेयर किया तो कुछ चीज़ों का पता चला कि ये चीज़ें यहाँ पे फ़र्क है। खासकर जब हम कॉस्ट ऑफ लिविंग को देखते हैं, ये जो इन्फ्लेशन के हवाले से बात करें, महंगाई के हवाले से बात करते हैं, जो चीज़ों के प्राइसेस हैं, तो वो ऐसा लगा कि कनाडा के अंदर चीज़ें महंगी हैं एज़ कम्पेयर टू यूएसए। हालांकि कनाडा की जो करेंसी है वो थोड़ी सी वैल्यू में कम है एज़ कम्पेयर टू यूएसए। आई थिंक 1.33 और 1.35 के करीब उसका कन्वर्जन का रेट है। लेकिन उसको भी अगर हम कंसीडर कर लें तो उसको कंसीडर करने के बावजूद भी चीज़ें वहाँ पे महंगी नज़र आई। तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा लोगों से बात करके कि भाई वहाँ पे जो चीज़ें मिलती हैं, जैसे वो ग्रॉसरी अगर वीकली परचेज़ कर रहे हैं, वीकली ग्रॉसरी उनको कितने की पड़ती है। इसी तरह से वहाँ पे रेंट्स के हवाले से बात करें या वहाँ पे जो घरों के प्राइसेस हैं उसके हवाले से बात करें, वो समझ में आया कि वहाँ पे चीज़ें महंगी हैं। ग्रॉसरी भी जो है वो वीक की महंगी पड़ती है। और अगर उसको कन्वर्ट करके भी देखते हैं यहाँ यूएसए के अंदर, तो वहाँ पे हफ्ते की जो ग्रॉसरी है या जो भी आप सौदा लेकर आते हैं वहाँ पे लोग, तो वो महंगा पड़ता है एज़ कम्पेयर टू यूएस। इसी तरह से जो पेट्रोल की प्राइस देखी, जब पेट्रोल हम लोगों ने गैस भरवाई, पेट्रोल के प्राइसेस भी ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू यूएस। तो इस तरह से जब बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की, बहुत सारी चीज़ें देखी, नोटिस की, तो ये सारी चीज़ें देख के समझ में आ रहा है कि यार कनाडा महंगा है। अगर हम यूएस से उसको कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है या वहाँ पे रहना जो है वो महंगा पड़ सकता है। एक और चीज़ जो नोटिस की वहाँ पे महंगाई के अलावा वो ये है कि एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा ऐसा लगा कि अपॉर्चुनिटीज़ शायद नहीं, और अभी रिसेंटली इनका एम्प्लॉयमेंट का थोड़ा सा मसला ज़्यादा हुआ और ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से यूएस के अंदर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, ओपनिंग नज़र आती हैं और काफ़ी सारी जगहों पर नज़र आती हैं या सुनने में मिलता है, तो कनाडा के अंदर उस तरह का सीन नहीं है। और कनाडा के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो एज़ कम्पेयर टू यूएसए कम नज़र आ रही हैं। और इसी तरह से जो ओवरऑल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की भी बात कर लें या ओवरऑल जो प्रॉस्पेक्ट्स की बात करते हैं, तो जो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है या असेसमेंट आप कह लें, लोगों से बात करके वहाँ अंदाज़ा लगा के, वो यही नज़र आ रहा है कि अगर हम कनाडा से कंपेयर करते हैं तो रहने के लिए यूएस बेहतर है। इसके साथ साथ महंगाई के अंदर ही जो एक और इम्पैक्ट उनका पड़ता है जिस चीज़ का, वो टैक्सेस हैं। वहाँ पे जो है वो 2 तरह के टैक्सेस भी कलेक्ट किए जा रहे हैं कस्टमर से, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स आप जिसको कहते हैं। तो वो कस्टमर से, जो अल्टीमेट कस्टमर है, चाहे आप खाने पीने के लिए कहीं जाते हो, आप होटल पे कहीं रुकते हो, जो भी आप खर्चा कर रहे हो, उसके अंदर 2 तरह के टैक्सेस आपके प्राइस के अंदर शामिल होते हैं, वो आपको उसके ऊपर से देने होते हैं। तो जिसकी वजह से जो कॉस्ट है, जो प्राइस है उस चीज़ की, वो ज़्यादा हो जाती है और बढ़ जाती है। और यहाँ यूएसए के अंदर अगर हम देखते हैं तो कुछ स्टेट्स ऐसी भी हैं जहाँ पे फूड्स के ऊपर या क्लोथ्स के ऊपर कोई सेल टैक्स नहीं है। और कनाडा को अगर आप देखें तो वहाँ पे 2 तरह के आपसे सेल्स टैक्स और या सेल टैक्स के नाम पे या सेल टैक्स जैसे ही 2 तरह के टैक्सेस कलेक्ट किए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कनाडा विजिट करके, कनाडा के ट्रिप के दौरान ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व की, तो समझ में आया कि यार ओवरऑल यूएसए जो है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग के हवाले से और रहने के हवाले से वो बेहतर है। ऑब्वियसली जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं वो वहाँ के आदी हो गए होंगे, और जो लोग वहाँ पे लंबे अरसे से रह रहे हैं उनको ज़्यादा बेहतर पता है। हम लोग तो 5-6 दिन के लिए गए थे, तो इन 5-6 दिनों के अंदर जो चीज़ें वैल्यूड की, जो चीज़ें समझ में आई, वो मैं उस एक्सपीरियंस की बेसिस के ऊपर या उस ऑब्जर्वेशन की बेसिस के ऊपर ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है जब दोबारा जानना हो और लोगों से बात हो और चीज़ों को देखने का मौका मिले तो और बहुत सारी चीज़ें पता चलें, बेहतर कंपैरिजन हो। लेकिन एक जो इनिशियल एक ओवरऑल असेसमेंट की है, जो ऑब्जर्वेशन की है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, ये सारी चीज़ें देखकर या यूएसए के अंदर जो हम लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यहाँ पे जो एक्सपेंसेस करते हैं, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग के हवाले से चीज़ें देखते हैं, यहाँ पे जो कमोडिटी के प्राइसेस हैं उनको देखते हैं, और जब उसको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान के साथ, और इसी तरह से जो कनाडा के अंदर जो प्राइसेस देखी हैं, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग देखी है, कमोडिटी के प्राइसेस देखे हैं, उसको जब कन्वर्ट करके पाकिस्तान के साथ कंपेयर करते हैं तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऑब्वियसली वहाँ पाकिस्तान के अंदर लोगों की परचेजिंग पावर, लोगों की सैलरीज जो हैं वो कम है। लेकिन अगर हम एक इन्फ्लेशन के हवाले से बात करते हैं तो इन्फ्लेशन दुनिया में बहुत सारी जगहों पे बहुत ज़्यादा हुई है। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन नहीं हुई है, बल्कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक के अंदर, जिसके अंदर यूके है, यूएसए है, कनाडा है, तो इन ममालिक के अंदर भी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इन्फ्लेशन अच्छी खासी हो गई है, फ्यूल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, घरों के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें हैं, बल्कि दुनिया के अंदर बाकी ममालिक के अंदर भी ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो पहले यूएस के हवाले से मैं बात कर चुका हूँ, मुख्तलिफ वीडियोज़ में मैं इस हवाले से बात कर चुका हूँ कि यूएसए के अंदर भी महंगाई हुई है। इसी तरह से अब कनाडा का भी एक्सपीरियंस हो गया, तो वहाँ पे भी समझ आ गया कि वहाँ पे भी महंगाई हो गई है अच्छी खासी। इसी तरह से बाकी ममालिक के अंदर भी जो आप सुनते हैं तो आपको नज़र आ रहा होता है कि यार महंगाई हो रही है।
लेकिन असल में क्योंकि पाकिस्तान की आवाम गरीब है, वहाँ पे लोगों की जो परचेजिंग पावर है, उनकी जो हालत है वो वैसे ही नाजुक है, तो उसकी वजह से जो महंगाई होती है तो उसका इम्पैक्ट आम लोगों के ऊपर ज़्यादा पड़ रहा होता है। जो इम्पैक्ट पड़ रहा होता है उस हवाले से भी मैं एक थोड़ी सी असेसमेंट करके, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है लास्ट ईयर जब मैं कराची के अंदर था, पाकिस्तान के अंदर था, तो वहाँ जो ऑब्जर्वेशन किए हैं उसको भी मैंने क्वेश्चन किया है, उसको भी मैंने थोड़ा सा आइडेंटिफाई किया है कि भाई वहाँ पे हालांकि महंगाई तो हो गई है, लेकिन उसके बावजूद इतना असर लोगों के ऊपर नज़र नहीं आ रहा। ऐसा लगता है कि महंगाई के हवाले से शोर ज़्यादा है, लेकिन जो लोगों की परचेजिंग पावर है, जो उनकी बाइंग हैबिट्स है, उस पर कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। खैर एनीवेज, तो ये सारी चीज़ें आपसे बात करने का मकसद है कि आपको एक कंपैरिजन देना कि दुनिया के बाकी ममालिक के अंदर भी, पाकिस्तान के साथ साथ बाकी ममालिक के अंदर भी महंगाई हो गई है और वहाँ पे भी लोगों को चीज़ें नज़र आ रही हैं कि वो महंगी हो रही हैं और लोग उससे इम्पैक्ट हो रहे हैं। ओके भाई, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।